हाय फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रिक्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पीस वाइज फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस और उसके मेथड्स डिस्कस किए थे। इसमें हम मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के वेरियस मेथड्स डिस्कस करेंगे। हमने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर इसलिए बनाया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनडीए के लिए, और इसमें एनडीए के काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से आए हैं, तो इसलिए हमने इसको एक अलग टॉपिक बना के डिस्कस किया है। इस लेक्चर के नोट आपको exam.com/13046 पे मिलेंगे। इस वीडियो की लेटेस्ट वर्जन भी आपको वहीं मिलेगा, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस व्हिच वी आर डूइंग इन वीडियो, हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिफरेंट कैटेगरीज में डाले हैं, वो भी आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। तो अब हमारा पहला जो इसमें हमारी कैटेगरी है वो है कि उस टाइप के मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी निकालना जिसमें मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए है। ये ए स्मॉल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो हेडिंग है उसको पूरा कैपिटलाइज कर देता है, इसलिए ये ए हमारा कैपिटल हो गया है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इस टाइप के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए हमें अगर चेक करनी हो तो कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में हमारे तीन फंक्शंस का सम है। तो हमें क्या पता है कि अगर कोई फंक्शन का अगर ये x+1, इनको हम तीन डिफरेंट फंक्शंस मान के चले, तो अगर किसी पॉइंट पे एक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है और दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं, तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर दो डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अगर एक डिफरेंशिएबल नहीं है और दो डिफरेंशिएबल हैं, या अगर हमारा दो का फंक्शन का है और एक फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम एंड जो उसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा, सम एंड डिफरेंस, वो दोनों हमारे जो है डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन की हमारी डिफरेंशिएबिलिटी को। तो ये अब हमारा अगर फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन का हमारा ग्राफ क्या होता है। मॉडुलस ऑफ फंक्शन का ग्राफ अगर हम इधर ड्रॉ करें तो ये है, तो उसका ग्राफ हमारा क्या होता है, ये और ये तो हम लोगों ने कई बार देखा है। नाउ ये इसमें इस ग्राफ में इस पॉइंट पर एक किंक है, तो जहां पे भी इसकी जो ग्राफ है स्मूथ नहीं रहता है और उसमें एक शार्प चेंज आता है, उस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अगर हमें कहा जाए कि हमारा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ क्या है, तो अगर ये हमारा x इज इक्वल टू 1 है, ये पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ये लाइन एंड ये लाइन, ये हमारा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। 1 यूनिट अगर x माइनस 1 है तो उसमें एक यूनिट हमारी राइट शिफ्ट हो जाती है। अगर x+1 का ग्राफ चाहिए तो वो हमारा ये वाला होगा, जहां पर ये x माइनस x इज इक्वल टू ये -1 है इस पॉइंट पर। तो ये हमारे ग्राफ हो गए। तो इस वाले में x+1 हमारा ये ग्राफ है, तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर ये -1 पे, ये तो यहाँ पर चल रहा है ना, और ये वाला ग्राफ में -1 पे हमारा ये यहाँ पर है समवेयर। तो इन पॉइंट्स पे ये वाला ग्राफ हमारा डिफरेंशिएबल है, ये वाला ग्राफ हमारा डिफरेंशिएबल है। ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल है और ये नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू -1 पर हमारा ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है और ये दोनों डिफरेंशिएबल है, तो इनका सम भी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर तीनों डिफरेंशिएबल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई
ये जो फंक्शन है ग्राफ डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब ये वाला फंक्शन की वजह से मॉडुलस ऑफ एक्स की वजह से तो +1 का तो ये हो गया, एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ये वाला ग्राफ हो गया, ये हमारा इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उस पॉइंट पर बाकी दोनों डिफरेंशिएबल है, ये x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल बना रहा है। तो इस फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा कहाँ का डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमारा -1, 0 और 1 पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व ना करने की कोशिश करें, इनको सीधा ग्राफ से समझ लें। मैंने पिछले लेक्चर्स में जो ग्राफ वाला आपको एग्जांपल दिया था, ग्राफ का मेथड, उसमें यही है कि भाई हमारा कोई फंक्शन किस किस पॉइंट्स पर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हमने जो थ्योरी वाला लेक्चर था उसमें आप ये कितनी सीधी लाइन खींच के आई है, तो एक दूसरी लाइन खींच लेते हैं जो ज्यादा स्ट्रेट हो। ये अगर हमारा है तो हमारा फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर ये चल रहा है और फिर यहाँ पे शार्प हमारा ये मोड हो गया, तो ये पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक शार्प मोड आ गया, दैट इज कॉल्ड ए किंक हियर। नाउ दूसरा जो है हमारा फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, अगर हम यहाँ चल रहे हैं और ये करके इस तरह से किया, तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा ये वर्टिकल हो गया, तो वहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और हमारा फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो। अगर हम ये वाला ब्रैकेट GIF(x) का ग्राफ लें, तो वो हमारा क्या आएगा, ये आया, ये आया, ये वाली लाइन आई, तो ये तो इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ये वाली जो यहाँ पे हमारे डार्क डॉट होंगे, यहाँ पे हमारे वैसे होंगे, ये हमारा ये स्मॉल डॉट होगा, यहाँ पर हमारा डार्क डॉट होगा, यहाँ पे हमारा इस तरह का डॉट होगा। तो ये हमारा ग्राफ अगर कहीं कंटिन्यूस ही नहीं है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर उस पॉइंट पर उसका जो स्लोप है वो वर्टिकल है, तो 1090 हमारा चूंकि इनफाइनाइट होता है तो वो नहीं होगा, या कोई किंक है। तो इस तीन तरह से हम चेक करते हैं बाय वे ऑफ ग्राफ कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस या है ही, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और मॉडुलस ऑफ एक्स वाला अगर कोई भी ग्राफ हो आप उसको देख लीजिए, जिस वैल्यू पर इसकी जो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो 0 हो रही है, उस वैल्यू पर ये वाला फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर हमारा ये इसके मॉडुलस के अंदर आ रहा है x-7, तो 7 पे नहीं होगा, x+7 तो -7 पे नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जिसको आप सीधा just by looking at the question you should be able to get the answer। अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें किस तरह के होते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या मेथड है। एक तो हम जस्ट बाय लुकिंग एट इट हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन में कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में देख के नहीं पता चलता, जैसे x प्लस इसमें मॉडुलस y पे लगा हुआ है, तो ये वाले क्वेश्चन में हमें देख के नहीं पता चल रहा कि भाई ये फंक्शन हम उस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इसको पीस वाइज फंक्शन में कर देंगे, जिसमें फंक्शन डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंटली डिफाइंड है। तो वो इस मेथड से कैसे किया जाता है क्वेश्चन, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले ये फंक्शन हमारा क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 2y। तो इस फंक्शन को हमें चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। इसके ग्राफ बनाने के लिए भी आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज चाहिए, वो अभी हम आपको नहीं देना चाह रहे हैं, वो हम जेई के बच्चों को बताते हैं कि कैसे इस तरह के फंक्शंस के ग्राफ बनाए जाए। तो इस वाले फंक्शन में अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या पता है, हमें इस वाले फंक्शन के लिए हमें क्या चीज पता है कि ये फंक्शन जो है ये क्या होता है कि अगर y मॉडुलस ऑफ y है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ y को हम रिप्लेस कर सकते हैं y से, इफ y हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड वी कैन रिप्लेस इट विद -y इफ y इज लेस देन 0।
तो ये हम अब इस वाले मेथड में क्या है कि हम जहां जहां मॉडुलस आ रहा है उसको हम इस वैल्यू से रिप्लेस करके फंक्शन को दो पार्ट्स में कर दें और फिर उसको डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करें। चलिए इस मेथड को एग्जामिन कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन में हमने x प्लस मॉडुलस ऑफ y को हम इसको पहले एक बार y लिख लेते हैं, एक बार माइनस वाई फॉर टू डिफरेंट इंटरवल्स। तो हमारा क्या आया इसमें हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y फॉर y ग्रेटर देन 0 और इसमें क्या आ गया y इज इक्वल टू x आ गया, 2y माइनस वाई हो गया, y इज इक्वल टू x आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y फॉर y लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 3 आ गया फॉर y लेस देन 0। अब ये हमारा एक नाइस फंक्शन निकल के आ गया। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ बना के इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एक्सप्लेन करी है। अब अगर हमारा y 0 है तो उस लेस देन 0 के लिए हमारा x बाई 3 हो गया और ये x हो गया हमारा। तो इस वाले केस में हमारा ये वाला फंक्शन में शार्प टर्म x इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और पूरे फंक्शन में हमें कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये कंटिन्यूअस हर जगह पर है। अब ये वाले क्वेश्चन को भी हम ग्राफ से करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारा है, इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है, 4 फंक्शन दिए हुए, एनडीए का क्वेश्चन है ये कि which of the one of the following function is differentiable for all real values of x। तो हमारा इसमें क्या मेथड रहेगा कि हम इसका ग्राफ बना लें। तो फर्स्ट फंक्शन तो हमें पता ही क्या है हमारा, ये फंक्शन हमने आपको थ्योरी में बताया था फंक्शंस की, ये हमारा फंक्शन सिग्नम फंक्शन है। तो ये यहाँ ये नेगेटिव जब x इज इक्वल टू माइनस 1 होता है तो इसकी वैल्यू माइनस 1 होती है, जब x इज इक्वल टू 1 होता है तो ये हमारा इसकी वैल्यू 1 होती है और 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। ये फंक्शन यहाँ पर किसी पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। तो ये वाले फंक्शन तो सीधा सीधा 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो डिफरेंशिएबल होने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। नेक्स्ट अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं x। अब हमारा सेकंड ऑप्शन को हम कंसीडर करते हैं, ये है x मॉडुलस ऑफ x। तो अगर हम इसको पीसवाइज फंक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ x हमारा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x हमारा हो गया x अगर x ग्रेटर देन 0 है और मॉडुलस ऑफ x वुड बी x माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो गया डिफरेंट इंटरवल्स में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x greater than 0 और is equal to minus x square if x less than 0। अब अगर हमारा ये हो गया तो हमारा जो ग्राफ है फंक्शन का वो क्या आ गया, वो ये हमारा ये आ गया। अब ये वाला ग्राफ हमारा देखिए तो इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, और मतलब पूरा अगर हम ग्राफ बनाए इसका तो हमारा ग्राफ क्या होता है, ये वाला होता है। हाँ? तो y इज इक्वल टू, और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा ये होता है। लेकिन हमारा ग्राफ एक्चुअली में इस वाले केस में y इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव में ये वाला पोर्शन है और नेगेटिव में ये पोर्शन है और ये स्मूथली जुड़ रहा है। तो इस वाले पॉइंट पर हमारा कोई किंक नहीं है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर हमारा कोई किंक नहीं है तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा इस पॉइंट पर भी इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है ये, लेकिन हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया ना कि बी हो गया। लेकिन 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर y ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अगर हमारा ये है और x ग्रेटर देन 0 है, और y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इफ x इज लेस देन 0। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ हमारा x पॉजिटिव है तो उसके लिए हमारा ये ग्राफ कौन सा वाला होगा, ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला ब्रांच आ गई इसकी। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो क्या हो गया हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1।
तो हमारी ब्रांच इसकी ये आ गई। तो 0 पे तो हमारा ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस वो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। y इज इक्वल टू 1/x का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा क्या बना, ये इधर से बना और ये हमारा इधर बना। तो ये वाला फंक्शन हमारा 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो बहुत सारे अगर हम थोड़ी ग्राफ पे पकड़ बना लें तो हमारे लिए क्वेश्चंस करना कई सारे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये देखिए इस मतलब, और नहीं तो फिर हम उसकी लेंथी कैलकुलेशन करें, उसमें हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा और हम कहीं गलती भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई का आया है, तो हम आपको जस्ट ग्लिम्स देने चाह रहे हैं कि कैसे जेई के क्वेश्चंस को भी हम कितने सिंपल मेथड से कर सकते हैं। अब ये वाला अगर फंक्शन का हमको ग्राफ बनाना है, तो अगर हम एक तो ये पूरा मेहनत करके वैसे बनाए और एक हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से बना लें, तो हम क्या करें कि हम सीधा इस ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाते हैं, जो हम आपको थोड़ा सा उसकी ग्लिम्स दे रहे हैं कि कैसे करते हैं। तो इस वाले ग्राफ, अब हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो हमारा जो है तो हमारा इसमें क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ x का हम पहले ग्राफ बना लें, ये हो गया हमारा, और फिर हमारा ये लाइन आ गई, एंड फिर हमने एक ये लाइन खींची, एंड देन हमारी ये लाइन आ गई। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ आ गया। ये दोनों सेम होनी चाहिए, मिरर इमेज है, लेकिन चलिए अभी इससे काम चला लेते हैं। अब हमारे को मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का करना है, तो इसको हमने 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारा ये हो गया और ये हमारा ये, तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का हो गया। अब इसके मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं और जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी मिरर इमेज बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया और हमारा ये हो गया। तो ये हमारा ये यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा पूरा फाइनल ग्राफ आ गया। तो देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारा exam.com/12373 लेक्चर देख सकते हैं। उसमें हमने मॉडुलस और अदर ग्राफ्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब अगर ये वाला अगर हमने ग्राफ बना दिया तो यहाँ पर किंक है, यहाँ पर किंक है, यहाँ पर किंक है, ये हमारा पॉइंट -1 है, ये 0 है, 1 है। तो आप जस्ट विद इन 15-20 सेकेंड आप जेई लेवल की प्रॉब्लम भी ग्राफ बनाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम ये अपना देखें, तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर ऑन ट्रिक्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें कि हमने मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस किए, ये कंप्लीट हुआ। आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन exam.com/13046 पर जाके कर सकते हैं। थैंक यू।